आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। इंडिया के अंदर जो मौजूदा रूलिंग जमात है बीजेपी, it's a part or subsidiary of a larger organization that is called as RSS or the Rashtriya Swayamsevak Sangh. It is one of the largest organizations in the world in terms of number of followers and members. RSS का मैं आपको बताता रहता हूँ ब्रॉडर व्यू में कि ये पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, बर्मा और बांग्लादेश को इनकी जो एग्जिस्टेंस है उसी के खिलाफ है। इनके हिसाब से ये पूरा का पूरा रीजन इंडिया में ना सिर्फ मर्ज होना चाहिए बल्कि इन मुल्कों के अंदर जो सिविलाइजेशंस हैं उनको भी ख़त्म होना चाहिए और उनको ख़त्म होकर इंडिया की हिंदू सिविलाइजेशन में मर्ज हो जाना चाहिए। और ये कहते हैं कि 10-20 हज़ार साल पहले ऐसा ही तो था तो अब भी ऐसा ही होना चाहिए, हालांकि दे हैव नो क्रेडिबल प्रूफ टू सपोर्ट देयर क्लेम्स। इस पे मैं बात करता रहता हूँ कि ये जो आइडियोलॉजी है ना आरएसएस की, ये दुनिया के पीस के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। ये आज के दौर की नाजी आइडियोलॉजी है, इसीलिए इस पे बैन होना चाहिए। मेरे ख्याल से एक वक्त में इस तंजीम के ऊपर इंडिया के अंदर भी बैन हुआ करता था। जब इन्होंने इंडिया के फादर ऑफ द नेशन गांधी साहब को कत्ल किया तो इनके ऊपर बैन लग गया था। ये कोई सीक्रेट प्लान मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, इनका ये जो सारी चीज़ें हैं ये इनके डिक्लेयर्ड एजेंडाज हैं और पब्लिकली ये इस पर बात करते रहते हैं। इस एजेंडा के दो हिस्से हैं, इनमें से एक हिस्सा ये है कि मौजूदा इंडिया के अंदर हिंदू राष्ट्र कायम होना चाहिए जहाँ पर सिर्फ आरएसएस का हिंदुइज्म का ब्रांड नाफिज होना चाहिए। दूसरा ये है कि बाकी तमाम के जो इर्द गिर्द के मुल्क हैं वो कमज़ोर से कमज़ोर तरीन कर दिए जाएं और एट द एंड इनको अनेक्स करने के अलावा कोई और चारा बचे नहीं इंडिया के अंदर, यानी ये खुद कहें कि हमें आप मर्ज कर लें अपने अंदर। अलबत्ता पाकिस्तान के लिए इनका प्लान ज़रा मुख्तलिफ है क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, तो दे वांट टू ब्रेक इट इनटू 3 और 4 पार्ट्स और फिर इसको कमज़ोर करके वो इन्वेजन करने या फिर इसको मर्ज करने के लिए इन्होंने प्लान बना रखे हैं। अब आरएसएस के जो चीफ है ना मोहन भागवत साहब, हाल ही में उन्होंने एक डेट दे दी है, तारीख दे दी है कि किस तारीख को अखंड भारत बनेगा, यानी ये बांग्लादेश और ये सारे पाकिस्तान ये कब ख़त्म होके इनके ऊपर इंडिया का कब्ज़ा कब होगा। इन्होंने डेट दी है कि किस डेट को हम इस काबिल हो जाएंगे। इनका कहना था कि कम से कम अगले 12 साल के अंदर अंदर ये सारा दुनिया का नक्शा चेंज हो जाएगा, 12 साल के अंदर। और जिस स्पीड से हम जा रहे हैं ना तो इस स्पीड से ये सारे मुल्क जो है वो हमारे अंदर मर्ज हो जाएंगे। इंडिया का एक बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट है। अब बहुत सारे भक्त हजरात जब ये प्रोग्राम सुन रहे होते हैं ना वो कहते हैं नहीं आप प्रोपेगेंडा चैनल हैं, आप प्रोपेगेंडा चैनल हैं। अब पता नहीं मैं कितनी बार इस पर बात कर चुका हूँ कि भाईजान जो मैं रेफरेंसेस देता हूँ ना वो रेफरेंसेस जाके आप चेक किया करें फिर बात किया करें। और मैं रेफरेंसेस कोई गली मोहल्ले के अखबारात का नहीं देता हूँ, बड़े न्यूज़ आउटलेट्स का देता हूँ। इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है द टाइम्स ऑफ इंडिया। इन्होंने अभी कुछ ही हफ्ते पहले की बात है, इन्होंने रिपोर्ट किया, लास्ट मंथ इन्होंने रिपोर्ट किया है कि अखंड भारत विल बी रियलिटी सून, आरएसएस चीफ मोहन भागवत। और इसमें वो क्या रहा है, वो कह रहा है कि द स्पीड एट विच वी आर मूविंग टुवार्ड्स आवर गोल मे टेक 25 to 30 years to achieve, but if you work together and accelerate the present speed, the time may be halved यानी कि स्प्लिट हो जाना, आधा हो जाना। 25 साल का आधा होता है 12.5 साल। वो कह रहे हैं कि 12.5 साल के अंदर अंदर ये काम हो जाएगा। वी आर वेरी मच ऑन टू इट। और इस शख्स ने, ये जो मोहन भागवत साहब है, इसने इंडिया के पड़ोसियों को धमकी दी है, इंडिया के पड़ोसी मुल्कों को धमकी देते हुए कहा है कि अगर तुम सब ने हमें रोका तो मिटा देंगे, तुम्हें तहस नहस कर देंगे, ऐसी की तैसी फेर देंगे तुम्हारी। प्रॉपर गुंडागर्दी वाली ज़बान इसने इस्तेमाल की है और ये सरकारी सतह पर हो रही है। मित्रों मैं आपको अगेन याद दिला दूं, सरकारी सतह पर हो रही है। वजह इसकी है कि बीजेपी क्या है, इंडिया की सरकार क्या है, बीजेपी है ना, बीजेपी सरकार में। तो बीजेपी तो आरएसएस का ही छोटा सा हिस्सा है, बीजेपी इज अ स्मॉल पार्ट ओनली। आरएसएस के अंदर बेशुमार तंजीमें हैं जो कि इनकी छप्पर छांव के नीचे चलती है। मोदी से ज़्यादा पावरफुल जो बंदा है इंडिया के अंदर वो मोहन भागवत है, क्योंकि मोहन भागवत मोदी का भी एक तरह से यूँ समझेंगे सुप्रीम लीडर है। आरएसएस की जो सोच है वही बीजेपी की सोच है। बीजेपी उनके सिर्फ पॉलिटिकल विंग है, उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए उन्होंने बीजेपी बनाई हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया मोहन भागवत की इंडिया के पड़ोसियों को दी गई धमकी को कुछ यूं रिपोर्ट कर रहा है कि नो वन कैन स्टॉप इंडिया फ्रॉम अचीविंग इट्स गोल। कौन सा गोल? अखंड भारत बनाने वाला गोल।
और इर्द गिर्द के मुल्कों को तबाह करने वाला गोल इनका जो है उसके लिए वो कह रहे हैं कोई हमें रोक नहीं सकता। वर्ड देखें ज़रा इस बंदे के, वर्ड आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें क्या कह रहा है, इसको रोकने वाले हट जाएंगे या मिट जाएंगे। अब मैं इस पे क्या कहूँ, ये कोई मतलब बंदा सर पकड़ के बैठ जाए, ये क्या है, इसको क्या किस तरह से लिया जाए, ये कोई डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है या पार्टी का जलसा भी नहीं होता इस तरह से कि आप इतने सारे मुल्कों को कह रहे हैं कि आप मिट जाएंगे अगर आप रोकेंगे हमें। अगर देखा जाए ना तो एक बहुत बड़ी धमकी है बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, नेपाल को, अफ़गानिस्तान को, इनको बहुत बड़ी इस शख्स ने धमकी दी है कि अगर आपने रेजिस्ट किया इस काम में, कौन सा काम, अपने आप को अगर बचाया आपने, तो या तो हटा देंगे या फिर हम आपको मिटा देंगे। मीन्स व्हाट, कैसे मिटाएंगे, किसी मुल्क को कैसे मिटाया जाता है, न्यूक्लियर मारेंगे उन पे, न्यूक्लियर अटैक करेंगे, कैसे मिटाएंगे भाई किसी मुल्क को बिल्कुल मिटाने का और क्या तरीका होता है न्यूक्लियर के अलावा। वैसे हिंदुत्व के गुंडों को एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि 100 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है उनकी दुकान को, RSS नाम की जो उनकी दुकान है, इस दुकान को बने हुए 100 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है और 100 साल से वो हिंदू राष्ट्र अखंड मम्मा करते रहते हैं। लेकिन हुआ क्या है 100 साल में, 1947 में इनके बनने के कोई 2-3 दिहाइयों के बाद इंडिया मज़ीद टूट गया था इनकी आंखों के सामने। फिर भी भारत मम्मा अखंड मम्मा हिंदू राष्ट्र आप करते रहे, लेकिन क्या हुआ, मतलब आप देखें पहले तो इंडिया आधे से ज़्यादा टूट गया, फिर आप देखेंगे 130 से ज़्यादा मज़ीद सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जो हैं तब से लेके अब तक इंडिया के अंदर बन चुकी हैं, जो कि इंडिया के एग्जिस्टिंग जो नक्शा है उसको बचाने के लिए ही बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी हैं। मेनली ड्यू टू दिस फाशिस्ट माइंडसेट जो कि इंडिया के अंदर पैदा हुआ है 100 साल पहले और फिर से ये दोबारा बढ़ने लगा है। इस माइंडसेट के मुताबिक किसी दूसरी कम्युनिटी की कोई जगह है ही नहीं इंडिया के अंदर, सिर्फ हिंदू होगा और कोई होगा ही नहीं, ये फाशिस्ट माइंडसेट है। यू सी नॉर्थ इंडिया का एक बहुत बड़ा इलाका है, ये तो भरा पड़ा है प्रो चाइना फ्रीडम फाइटर्स से, भरा पड़ा है। वहाँ पर तो खौफनाक लहरी पसंद तहरीकें चल रही हैं। फिर आप कश्मीर के अंदर देखें, खौफनाक इंसर्जेंसी चल रही है। इंडियन पंजाब, इंडिया का हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, बहुत बड़ी सेपरेटिस्ट मूवमेंट है वो भी। सेंट्रल इंडिया में और उधर ईस्टर्न साइड भी अगर आप देखें तो नक्सलाइट्स हैं, वहाँ पर माओइस्ट बागी हैं, बहुत बड़ा इलाका उन्होंने इंडियन फौज के लिए भी नोगो एरिया बना के रखा हुआ है। वहाँ स्टेट है ही नहीं, इंडिया की स्टेट की रिटी नहीं है। और फिर अगर आप साउथ इंडिया में जाएं तो द्रविडियन लोग जो हैं वो अलग से अपने मुल्क की डिमांड कर रहे हैं कि हमारा अलग मुल्क होना चाहिए। भाई हम तो बिल्कुल डिफरेंट है। ये मौजूदा इंडिया संभाला नहीं जा रहा और इर्द गिर्द के मुल्कों को तोड़ने की बात हो रही। डायलॉग तो देखें ना आप, माय गॉड डायलॉग तो देखें, आप सनी देओल भूल जाएंगे। आप अगर अखंड भारत को रोकेंगे तो हट जाएंगे, नहीं तो मिट जाएंगे। डायलॉग देखें आप जरा इनके। 71 ईयर्स के हैं वैसे ये भाई साहब, मोहन भागवत साहब। मराठी ब्राह्मण खानदान में पैदा हुए, हमेशा RSS का चीफ ब्राह्मण ही होता है। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि जो दूसरे नंबर पर जो कास्ट सिस्टम में आते हैं, एक बार सिर्फ उनको रखा था थोड़े टाइम के लिए, वरना हमेशा इनके जो चीफ होते हैं ब्राह्मण बने। ये भाई साहब भी मराठी ब्राह्मण खानदान में पैदा हुए। उम्र के साथ साथ कुछ लोगों का जहन ठीक से काम नहीं करता, डॉक्टर्स कहते हैं एज फैक्टर की वजह से। तो इनका भी गालिबन जो जहन है उसका ज़रा इलाज कराना चाहिए। इनके अब्बा जान जो थे मधुकर राव भागवत साहब, वो भी RSS में थे। अब्बा जान के बाद ये भी RSS में आ गए। और वो जो अब्बा जान थे वो भी अखंड भारत बनने की डेट्स देते रहते थे। वो भी यही कहते थे कि 10 साल में बनेगा, 15 साल में बनेगा, 20 साल में बनेगा। अब्बा जान सारी ज़िंदगी यही कहते रहे, मतलब डेट्स देते रहे, ये जो भागवत साहब के अब्बा जान है। और उनके बाद अब वो गद्दी जो है वो भागवत साहब ने संभाली हुई है। हर 2-3 महीने के बाद नई डेट दे देते हैं कि मित्रों इस डेट को बन जाएगा, और फिर जैसे ही वो डेट करीब आ जाती है तो नई डेट दे देते हैं। ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के घूमते रहते हैं RSS के गुंडों को कि बस लगे रहो, चलते रहो, कभी ना कभी बन जाएगा अखंड भारत।